जागा मजदूर किसनवा, मजदूर किसनवा जागा छात्र नौजवानवा, सन है 79 के तूफानवा हो जागा मजदूर किसनवा। नमस्कार, मैं हूं एम के निराला और आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं आज इस धरती पे खड़ा हूं जहां ये धरती एक शांतिमय आंदोलन का एक केंद्र रहा और अपने ज़माने में बोध गया भूमि मुक्ति आंदोलन एक विरासत के रूप में कायम हुआ। आज फिर उसी धरती पर 11वां वाहिनी मित्र मिलन समारोह आयोजित की गई है। आइए आपको हम लिए चलते हैं उन लोगों के पास जो इस मित्र मिलन की तैयारी में जी जान से लगे हुए रहे। तो आइए उनसे आपको हम रूबरू कराते हैं। सबसे पहले मैं आपको रूबरू कराता हूं बोध गया भूमि मुक्ति आंदोलन के वरिष्ठ नेता एवं अनुभवी कारू जी से, जो इस बोध गया भूमि मुक्ति आंदोलन में कदम दर कदम आंदोलन के साथ सक्रिय भूमिका निभाए हैं और आज 11वें वाहिनी मित्र मिलन के संदर्भ में इनकी क्या अभिव्यक्ति है। आज जो वाहिनी मित्र मिलन हो रहा है लगभग 40 साल बाद हो रहा है। तो सबसे पहला कठिनाई तो ये हुआ कि जो जितने पुराने गांव हैं उसके जो कार्यकर्ता है सब बूढ़ा हो गए। 40 साल पहले जो नौजवान था वो आज 50 साल 60 साल का हो गया। और आंदोलन जब समाप्त हो जाता है तो लोग भूल जाते हैं। तो फिर बार बार जाना पड़ा गांव में, बताना पड़ा कि भाई वही वाहिनी के लोग आ रहे हैं जो आपको ज़मीन दिलाया है, संघर्ष किए हैं, आपके लिए लाठी खाए है, आपके लिए गोली खाए है, सैकड़ों मुकदमा हुआ उसको सामना किए हैं, बहुत लोगों के योगदान से मिला है। तो फिर समझते 2 बार 3 बार 4 बार जाना पड़ा तो कोई परेशानी नहीं हुआ। बहुत आसानी से लोगों ने ये 2 महीना के मेहनत करना पड़ा, हम लोगों को बार बार जाना पड़ा। तो कठिनाई हुई लेकिन दिक्कत नहीं हुई है। वर्तमान वाहिनी मित्र मिलन के राष्ट्रीय संयोजक सतीश कुंदन जी से इस कार्यक्रम के बारे में कि उनकी क्या राय है। यह कार्यक्रम बोध गया भूमि मुक्ति आंदोलन के रूप में एक मील का पत्थर साबित होगा। हम लोगों ने बोध गया में ही बैठक करके यहाँ पर 30, 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2022 ये 3 दिवसीय कार्यक्रम इसलिए हम लोगों ने तय किया कि छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का 40वां वर्षगांठ है इस बार और हम इसको एक भूमि मुक्ति आंदोलन के दिवस के रूप में भी मना रहे हैं। हम यहाँ से जो मैसेज लेकर जाने वाले हैं देश में कि देश के समय समक्ष जो आने वाली चुनौतियाँ हैं, 1952 में जो संकट नहीं था देश में, भाईचारे टूट चुके हैं। आज वो खतरनाक माहौल के खिलाफ हम कैसे एक माहौल तैयार करें, संविधान पर हो रहे हमले के खिलाफ हम एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके यहाँ से निकलेंगे और देश में एक संपूर्ण क्रांति धारा की नई धार पैदा करने का हम कोशिश करेंगे। आइए अब आपको लिए चलते हैं उड़ीसा के रहने वाले पूर्व विधायक किशोर जी से मैं आपसे मुलाकात करवाता हूं और वो खास करके छात्र युवा संघर्ष वाहिनी से जुड़े हुए रहे हैं। उनका एक बहुत अहम योगदान रहा है और इसके साथ ही साथ वो जो है वाहिनी मित्र मिलन जो राष्ट्रीय संचालन समिति थी उसके पूर्व संयोजक भी रहे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिर वाहिनी मित्र मिलन समारोह बोध गया में आयोजित करने के पीछे कौन सी मंशा थी। इसके पहले उड़ीसा में हम पुरी में किए थे वाहिनी मित्र मिलन, तो वहाँ से निर्णय हुआ था कि इस बार बिहार में कहीं किसी स्थान पर होना है, तो तय हुआ कि बोधगया में ही होना है, क्योंकि बोधगया छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का संघर्ष का एक माइल स्तंभ है, जहां सारा भारत को एक दिशा हमने दिया है कि शांतिपूर्ण संघर्ष भी कैसे किया जाता है। सिर्फ रक्ताक्त संघर्ष में भी समाज का परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए बोधगया तो एक इतिहास रचा है पहले से, और इसी के स्मृति में हम सोचें कि यहीं पर किया जाए। आज का स्थिति में 2014 के बाद ये तो पूरा व्यवस्था को भी ख़त्म कर देने वाला शासक इस देश में अभी मौजूद है,
और इसके खिलाफ हम लोग का संघर्ष चलता रहा है। गणतंत्र अभी विपन्न है, सांप्रदायिक शक्ति जो मौलवादी शक्ति वो पूरा हावी हो गया है देश के ऊपर। पूरा व्यवस्था जितने सारे संवैधानिक व्यवस्था है उसको पूरा नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया है। तो इसलिए जो संघर्षशील वाहिनी के साथी, पुराने साथी जो सब थे, वो लोग सोच रहे हैं कि नहीं, हमको फिर पुनर्जागरण होना चाहिए और इस जो दुष्ट शक्ति है अभी देश में जो पूरा अपना प्रचार कर रहे हैं उसके खिलाफ लड़ने के लिए संघर्ष वाहिनी को फिर मजबूत करना है और आंदोलन को फिर व्यापक करना है। इस कारण से हम यहाँ मिले हैं और इसके ऊपर बहुत अच्छा चर्चा भी हुआ है और इसके ऊपर हम निर्णय भी लेने जा रहे हैं क्या करेंगे। आप यहाँ के लोकल साथी हैं, आप गणेश जी हैं, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम के संबंध में कौन कौन सी कठिनाइयों का आपने सामना किया, आप बताएंगे। टीम यहाँ है, टीम लगा, उस टीम में रमेश हैं, जगदेव हैं, विसुंधारी हैं, निराला हैं, गुप्तेश्वर हैं, कई और साथी हैं, भूपेंद्र जी हैं, अरुण हैं। एक टीम यहाँ टीम वर्क हुआ और टीम चूँकि फैसला हो गया तो उसके बाद फिर सारे लोग लग गए और टीम वर्क किए, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। हाँ, और सबसे मार्केबल बात तो ये हुआ कि जिनको आंदोलन से ज़मीन मिली वो काफ़ी उत्साहित हुए और सब लोगों ने कोऑपरेट किया, सारे लोगों ने चंदा दिया, लोग आए, व्यवस्था ठीक ठाक है। नाश्ते का समय पर नाश्ता, समय पे भोजन, समय पे चाय, समय पे सत्र, सारा कुछ जैसे व्यवस्थित ढंग से यहाँ चल रहा है। शुरुआत हम लोगों ने किया जयप्रकाश जी के फोटो पर माल्यार्पण करके, पुष्पांजलि करके। उद्घाटन सत्र जो हुआ उसमें जो वक्ता लोगों ने अपनी बात के रखी। कारू जी उद्घाटन सत्र में थे, हमारे पूर्व राष्ट्रीय संयोजक श्री किशोर जी उद्घाटन सत्र में थे, कंचन जी नेत्री जो बौद्ध आंदोलन में रही भी वो भी उद्घाटन सत्र में थी, मणिमाला जी, जानकी दास जो अभी आए हुए हैं, वयोवृद्ध हैं, उद्घाटन सत्र में थे। तो उद्घाटन सत्र हुआ, उसके बाद फिर जैसे मंथन ने ड्राफ्ट पेश किया और उस ड्राफ्ट पर चर्चा आज तक चल रही है। कलाकार हैं और आप जो है शिव वाहिनी मित्र मिलन में आए हुए हैं। हाँ। तो कौन सा ऐसा गीत आप बहुत पहले गाते थे, तो एक आध गीत आप गाएं जो आंदोलन के क्रम में मौजूद रहा हो। हाँ। सन है 79 के तूफानमा हो, जागा मजदूर की सनावा, मजदूर की सनमा जागा छात्र नौजवानावा। सन है 79 के तूफानमा हो, जागा मजदूर की सनावा, मजदूर जागा किसनवा जागा, चढ़ गईली बोध गया भवानामा हो, जागा मजदूर किसनवा, चढ़ गईली बोध गया भवानामा हो, जागा मजदूर किसनवा, मजदूर किसनवा जागा छात्र नौजवानामा, बोध गया के करबई बिना सवा हो, जागा मजदूर किसनवा। गोलिया से मारल गए रामदो पजू के जनावा, गोलिया से मारल रामदो पजू के जनावा, खुनबा के बदले लेवे जमीनामा हो, जागा मजदूर की सनावा। सन है 79 के तूफानामा हो, जागा मजदूर की सनावा, सन है 79 के तूफानामा हो, जागा मजदूर की सनावा। जी हाँ, तो आज के इस समाचार के लिए इसी गीत के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। देखते रहिए विमर्श न्यूज़।